प्रदीप रामचंदानी जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसके अंदर वो आरोप जब लगा रहे थे तो अध्यक्ष के नाते लगा रहे थे कि ठेकेदार के नाते लगा रहे थे, ये अब तक हमको समझा नहीं। वो हमेशा दोहरी भूमिका में रहते हैं, सवेरे कुछ रहते हैं, शाम को कुछ रहते हैं। अगर उन्होंने ठेकेदार की हैसियत से ये लगाया है तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने लगाना चाहिए था, वहां पे हम लोग जवाब भी देते थे उसका। देखिए, मैं उनके लड़के के साथ में कोई काम नहीं करता हूँ। हमारे और उनके बीच में पार्टनरशिप है। जो बातें, जो भी चीजें हमारे बीच में तय होती है मेरे और प्रदीप में, उसके वो काम करता है और हमसे पैसे लेके जाता है। हम उनके लड़के के हिसाब से उनके साथ में कभी डील किया ही नहीं है। जो भी डील है मेरे और प्रदीप के बीच में। कौन से काम किए? जो भी हमारे को पीडब्ल्यूडी में लास्ट 2019 के बाद से काम मिले, हर काम में उन्होंने हमारे से पार्टनरशिप ली हुई है 20% की। जो भी हमारे को पीडब्ल्यूडी में लास्ट 2019 के बाद से काम मिले, हर काम में उन्होंने हमारे से पार्टनरशिप ली हुई है 20% की। जो भी हमारे को पीडब्ल्यूडी में लास्ट 2019 के बाद से काम मिले, हर काम में उन्होंने हमारे से पार्टनरशिप ली हुई है 20% की। जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा लेकर आए हैं नेपाल की शानदार ट्रिप, जिसमें होगा पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन, काठमांडू और नेपाल की फेमस हिल स्टेशन पोखरा भी घुमाया जाएगा, और साथ ही साथ लुम्बिनी जो गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है। 26 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक केवल 16,000 में, जिसमें 6 दिन के रहने के लिए फैमिली डिलक्स रूम, घूमने के लिए मिनी बस और घर जैसा खाने का इंतजाम किया गया है। वापस लौटते ही होंगे श्री राम जी के दर्शन राम जन्मभूमि अयोध्या में। उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उल्लासनगर में भाजपा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिवसेना के नेता अरुण आशान तथा ठेकेदार प्रेम झा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके जवाब में शिवसेना नेता अरुण आशान ने भाजपा जिला अध्यक्ष पर आरोपों की बौछार कर उनकी धज्जियां उड़ा दी। वहीं ठेकेदार प्रेम झा ने कहा कि सभी कागजात जो प्रदीप रामचंदानी द्वारा दिखाए गए वह झूठे हैं और उन्होंने भी कागजात दिखाकर अपना पक्ष रखा। प्रेम झा ने कहा कि 20% की भागीदारी न मिलने के कारण प्रदीप रामचंदानी बौखला गए हैं और मेरे साथ वह पीडब्ल्यूडी के सभी कामों में पार्टनर है। उनकी व्यक्तिगत बात को लेकर उन्हें भाजपा जैसी पार्टी तथा मंत्री के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए। शिवसेना नेता अरुण आशान ने कहा कि प्रदीप रामचंदानी के द्वारा लेबर सप्लाई के मामले में किए गए भ्रष्टाचार में मनपा को 34 लाख रुपए उनके वसूल करने हैं। इसके कारण सभी को वह ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मनपा के अंदर क्या कारनामा किया है उसे पूरी महाराष्ट्र साक्षी है। उल्लास जाबाज के द्वारा आप तीनों पक्षों के द्वारा की गई पत्रकार परिषद के अंश आगे देख सकते हैं। स्नेह भरा नमस्कार। जसं पूर्ण देशात राम मंदिरची धूम आहे, तरी सर्व पत्रकारांना राम राम। आज की जो ये पत्रकार परिषद है उसका मुख्य कारण है कि उल्लासनगर में विकास कार्यों के लिए बहुत सारे पैसे महाराष्ट्र सरकार से आते हैं, लेकिन उन कार्यों में अड़ंगा डालने के लिए प्रेम झा ठेकेदार और पूर्व महापौर का निकटवर्तीय संबंधी दोनों मिलकर इस शहर में कारोबार कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो प्रेम झा कंपनी है उसके पास अपनी मशीनरी जो वो दिखाता है वह उसके दस्तावेज जाली हैं, यह मैं आपके सामने सिद्ध करूंगा। और प्रेम झा का जो काम करने का ढंग यह है कि सारे काम वसूल करना, जिसमें महापौर का निकटवर्ती संबंधी दोनों मिलकर काम ले लेते हैं, फिर वह काम छोटे छोटे ठेकेदारों को या जो
जितनी बड़ी कंडीशन डालते हैं, छोटे छोटे ठेकेदारों को बेचते हैं, उसमें दुर्भाग्य कहें या काम की मजबूरी कहें, उस जाल में 2019 से मेरा बेटा भी फंसा हुआ है, क्योंकि वह उन कंडीशनों में एलिजिबल नहीं होता, इसीलिए वह भी उसके नाम पे काम करने के लिए मजबूर होता है। क्योंकि ये ताकत बहुत बड़ी है, दोनों हर बार अलग अलग निविदाओं में शर्तें डालते हैं। पिछले 2019 से लेकर आज तक जितनी निविदाएं निकली हैं, उसमें शर्त रोज बदलती है। अगर प्रेम झा के पास 30 का अगर प्लांट है, उसने 60 ले लिया तो टेंडर में 60 आ जाता है। उसने अगर घर में एक गाड़ी ले ली तो वो गाड़ी बढ़ जाती है। वो सारे टेंडर की हमारी जो है उसकी स्टडी चालू है कि किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर प्रेम झा को और उस पूर्व महापौर के निकटतम संबंधी ने एक शेल कंपनी तैयार की, झूठी कंपनी तैयार की, जिसमें केवल उनका काम लेना था और काम लेकर उन्हीं छोटे छोटे ठेकेदारों को बांटना था जो वर्षों से महानगर पालिका में काम कर रहे थे। क्योंकि रोजी रोटी सबको चाहिए, इसी के लिए वह उसके गुलाम बनते गए और उसकी ताकत बढ़ती गई। अब आदरणीय रविंद्र चौहान साहब के निर्देश पर हमने ये तय किया है कि प्रेम झा की जो काली करतूतें हैं, ये जो मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, चौहान साहब के निर्देश पर हमने तय किया है कि उसको ब्लैकलिस्ट कराने के लिए सारी भारतीय जनता पार्टी, अभी इसमें सभी नगर सेवक हैं, कुछ नगर सेवक जो हैं अपनी कारण उन्होंने बताया है, लेकिन सभी नगर सेवकों ने पत्र दिया है महानगर पालिका के आयुक्त को कि उन्होंने जो आरएमसी प्लांट था उसके कागज उसने झूठे डाले थे। उसकी मैं आपको सबको एक एक कॉपी दूंगा। प्लांट एटलास कंपनी का है, 10/10/2017 को खरीदा गया है। जो ये 10/10/2017 को जब ये खरीदा गया था तो एटलस कंपनी ने एक कस्टमर कॉपी दी है। उस कस्टमर कॉपी में ऐसा लिखा हुआ है कि यह प्लांट जो है वह झा कंपनी के नाम पे नहीं है, वह झा कंपनी एंड साई एसएसके इंफ्रास्ट्रक्चर जेवी के नाम पे है। अब इसमें उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो जेवी का नाम काट दिया है, खाली झा ही लिखा है, और जो इनवॉइस में जहां जीएसटी नंबर आता है वो भी उसने खोड़ दिया है। ये आपके सामने पहला प्रमाण है जिसमें उसने गड़बड़ करके आज तक इसी प्लांट के आधार पर उसने जो है वो ठेके प्राप्त किए हैं, और जो अभी ठेके हुए हैं उसमें भी इसने यह कागज डाला है। और ये एटलास कंपनी अपनी ग्राहकों की सूची निकालती है, उसके 44 नंबर पर उसी तारीख में लिखा गया है कि यह झा कंपनी की नहीं बल्कि झा कंपनी और एसएसके की जेवी में है। अब आइए तीसरी बात, अगर मैं कोई चीज खरीदता हूं, मान लो एक ट्रक खरीदता हूं, तो मेरे बैलेंस शीट में आती है कि यह ट्रक मैंने खरीदी। आज तक उनकी जो बैलेंस शीट उसने सबमिट की है कारपोरेशन में, उसमें इस प्लांट का उल्लेख नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर उल्लेख होता तो उसके असेट में ही आ जाता, क्योंकि इसकी कीमत जो है 45,43,000 2017 में थी। अब उनकी बैलेंस शीट में ये 45,43,000 की खरीद नहीं दिखती है। ये दूसरी बार सिद्ध होता है कि इन्होंने ये झूठा प्रमाण किया। अब आइए तीसरी बात पे, जब आदमी यह बिल लेता है तो इसकी जीएसटी लगती है 18% जीएसटी। वो जीएसटी का रिटर्न फाइल करता है कि मेरी 18% ये मैं सेटअप लूं। उनके जीएसटी में भी यह रिटर्न नहीं है
इसलिए ये सिद्ध होता है आज तक उन्होंने जितने भी काम लिए उन्होंने इस खोटे कागज के आधार पे लिए। अब आइए खोटे कागज के आधार पर सरकार का जीआर क्या कहता है उस पे अपन रोशनी डालेंगे। सरकार का जीआर है सार्वजनिक बांधकाम विभाग। अब आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि जहां पर आमदार भी बैठे थे कि यूडी डिपार्टमेंट को, उल्लासनगर महानगर पालिका को सारे सार्वजनिक बांधकाम के जो शासन निर्णय हैं वो लागू होते हैं, उन्होंने हमारे सामने कहा है। तो ये जो निर्णय क्या बोल रहा है, इसके 9 नंबर पॉइंट में है, मैं मराठी में बोल रहा हूं, चुकीची माहिती देणे, खरी माहिती लपवणे, खरी माहिती लपवून नोंदणी करणे किंवा विभागातील निविदा प्राप्त करणे। आता 11 बोगस दस्तावेज आधारे विभागाकडे दावा सादर करणे। ये 9 और 11 में इसमें क्लियर होता है कि अगर आपने ये किया तो आपको सीधे काली यादी में डालने का प्रस्ताव है। और उसके अलावा कारपोरेशन प्रत्येक टेंडर में 500 रुपए के स्टैंप पर प्रत्येक ठेकेदार से लिखा के लेती है कि मैंने सारे जितने भी कागज की दिए हैं वह सत्य हैं, ते खरे आहे। जर अगर उसमें कोई खोटा या कोई गलत कागज मैंने दिया है तो मैं इंडियन पैनल कोड आईपीसी के तहत मेरे ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि एक तो झापी को काली यादी में तुरंत प्रभाव से डाला जाए, क्योंकि ये कागज सारे नगर सेवकों और आमदारों ने लिखित रूप से आयुक्त के पास दे दिए हैं। एक तो उनको काली सूची में डाला जाए और उसके पास उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। इसकी समय सीमा हम उनको देंगे, क्योंकि राम मंदिर का समय चल रहा है, हम पूरे राममय हुए हैं, तो 15 दिनों का समय हम देंगे। अगर 15 दिनों के अंदर उनको काली सूची में नहीं डाला गया या उनको गुनाह दाखिल नहीं किया गया तो हम आंदोलन करेंगे या हमारे ऊपर सरकार है उनके पास जाएंगे और हमारा लक्ष्य होगा कि उनको काली सूची में डलाएं। आगे की बातें हमारे आमदार आपको बताएंगे। मैं आमदार से कहूंगा कि वो आपसे रूबरू हों। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने आपको बताया कि प्रेमजा जी जो पेपरों में गड़बड़ी की है उसके बारे में इन्होंने बताया, लेकिन आमदार होने के नाते मैं भी जो शहर में कार्य चल रहे हैं, जैसे उन्होंने जो ठेके लिए हैं उसका या तो काम सही नहीं है या तो स्लो चल रहा है। जैसा कि उदाहरण वीटीसी ग्राउंड का उन्होंने ठेका लिया है, आज काफी समय से वो काम पूरे नहीं हो रहे हैं। पंजाबी कॉलोनी का जो रोड है, मैंने 2-3 बार विजिट किया है, कमिश्नर को कहा है, सिटी इंजीनियर को कहा है कि ये जो रोड है, आज वहां पे जितने भी रहने वाले सिटीजन्स है सभी लोगों ने कंप्लेंट करके मोर्चे भी निकाले, लेकिन वो रोड की अभी तक उसके बारे में कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। उसके अलावा पप्पू कॉलोनी के घर के बाहर उन्होंने एक रोड बनाया जो काफी सारा डैमेज है। और 3 नंबर ओटी पिंटो पार्क से लेके उल्लास स्टेशन का जो रोड जाता है, उन्होंने जो टेंडर लिया है, पिंटो ने काफी टाइम से उनका कंप्लेंट किया है कि वो ब्रिज बननी चाहिए। टोनी सिरवानी ने भी कंप्लेंट किया है। आज कोई भी ठेकेदार की एक लिमिट रहती है टेंडर लेने की। आज वो टेंडर तो ले लेते हैं, लेकिन उसको काम करने की जो मर्यादा रहती है, टाइम पीरियड रहता है, वो उसका कुछ भी उसके बारे में उसका सभी जो ऑफिसर्स है उसके साथ मिले जुले हैं। आज दिन ब दिन आज उसके लिए आदमी बोल रहा है, दूसरे ठेकेदार के लिए नहीं बोल रहा है। तो मैं भी कमिश्नर साहब को कहूंगा कि उसके ऊपर एक्शन लेवे, जो भी लीगली या जो उसकी इंक्वायरी हो तो इंक्वायरी करे। जैसा प्रदीप रामचंद्र ने कहा, जो भी इंक्वायरी के बगैर तो कुछ भी काम नहीं होगा। आज 15 दिन का हमारे अध्यक्ष ने टाइम दिया है, तो हम कमिश्नर को कहेंगे कि 15 दिन के अंदर उसका जवाब देवे। आगे की हमारे ये कोई पहला वाक्य नहीं है
और ना ही आखिरी होगा। काम लेना और समय पर पूरा ना करना, और उसमें अभी माइक रखा है सामने मुझे, इस तरह की वारदात, इस तरह की बातें कोई नई नहीं है, ना पहली है और ना आखिरी होगी। ठेका लेना, समय पर पूरा ना करना और काम की क्वालिटी जो देनी चाहिए वो ना देना, ये जनरल कंप्लेन सभी नगर सेवकों की रहती है, जिसके लिए सभी नगर सेवकों ने, महापौर ने, सभी लोगों ने महानगर पालिका के आयुक्त और अभी के प्रशासक को कई बार पत्र दिया है, निवेदन दिया है। तो जो भी कार्रवाई करनी है वो हम आयुक्त को 15 दिन का समय देते हैं कि वो 15 दिन में कार्रवाई करे और रिजल्ट दे। इसमें केवल झापी जिम्मेवार है या उस महापौर का निकटवर्ती संबंधी जिम्मेवार है, ऐसा नहीं है। इसमें प्रशासन भी इनके साथ पूरी तरह से मिला हुआ है। मेरे पास कुछ जानकारी अभी तक अधूरी है। एक काम में प्रशासन ने 100 करोड़ का घोटाला किया है, एक काम में 100 करोड़ का घोटाला किया है। उसके जैसे ही मेरे को पेपर मिलेंगे मैं आपके सामने रखूंगा और प्रमाण के साथ रखूंगा कि उसमें प्रशासन और निकटवर्ती जो आयुक्त, जिसका महापौर का निकटवर्ती है, इन दोनों की साठगांठ से 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। क्योंकि मेरे पास एक मिनट और एक ही बात बोल रहे हो कि महापौर का निकटवर्ती है। गत सरकार में, गत महानगर पालिका में 3 महापौर हो चुके हैं। एक तो मीना मैडम इधर बैठी हुई है, हाँ। दूसरे हो गए कलानी फैमिली से, हाँ। और तीसरे ये लीलाबाई आशा। तो आप डायरेक्टली नाम लेके बोलिए, तीनों को बदनाम मत कीजिए। जो भी है उसका नाम लेके बोलिए। अगर आपको कंफर्म है, आप आरोप कर रहे हो ना, तो नाम लेके करो। ये खाली तीनों महापौर हुए हैं ऐसा नहीं है। मैं इनकी जानकारी के बता दूं, 1997 से लेकर आज तक 14 महापौर हुए। मैंने पूर्व महापौर कहा है, गत माह वाले में नहीं कहा है। तो इसके लिए हमारे उसमें भारतीय जनता पार्टी का तो है ही नहीं, क्योंकि मेरी बहन मीरा इनाई एक बार ही महापौर बनी है, उसका बिल्कुल नाम नहीं है। बाकी जो निकटवर्ती है महापौर का नाम है, उसका नाम भी मैं लूंगा। लेकिन रुकिए, मेरे को और कुछ बोलना है। देखिए, पहले दुर्घटना होती है, बाद में जानकारी मिलती है। हमको जैसे जानकारी अभी तक अधूरी जानकारी मिली है, जब हमको जानकारी मिलेगी तो हम उस पक्ष के हैं जिसका नारा है न खाऊंगा न खाने दूंगा। जैसे घटना की जानकारी मिली, आप तक ला दी, आप चौथे स्तंभ है। मैंने अभी तक बोला है उसके, मेरे को जब तक पूरे प्राप्त 100 करोड़ का घोटाला हुआ है वो तय है। लेकिन मैं आज वो वहां पे इसकी पुष्टि इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उसके कागजात मिलने मेरे को बाकी है। जैसे ही मेरे हाथ में कागजात मिलेंगे मैं प्रमाण के साथ आपको वो दूंगा। देखिए, हमने यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है, भारतीय जनता पार्टी के नाम से कॉल की है। जब संयुक्त प्रेस कॉल की थी उसमें उनको बुलाया गया था। प्रत्येक पार्टी अपना कार्यक्रम चलाती है, वो अपना कार्यक्रम चलाती है। जब संयुक्त होगी तो उनको भी बुलाएंगे। राज्य में आपकी सरकार है तो भी आपको आंदोलन करना पड़ता है, ये आपके नामुस की नहीं है। मैंने कहा आंदोलन के स्वरूप अलग होगा। आंदोलन होगा मंत्री के पास जाने का। आंदोलित हम हैं क्योंकि हमारे शहर के पैसे हैं, हम रास्ते पे आएंगे ऐसा हमने नहीं बोला। 15 दिन का टाइम देंगे, नहीं तो हम अपनी सरकार को बताएंगे कि ये जो प्रशासन है वो भ्रष्ट है, इन्होंने ये किया है। आंदोलन का अर्थ समझिए, आंदोलन का अर्थ केवल रास्ते पे आना है ऐसा नहीं है। हमारी सरकार है तो हम सरकार के पास जाएंगे और वो चीजें करवा के रहेंगे जो गलत हुई है। आखिरी सवाल, ये विकास का मुद्दा है या फिर ये विकास का मुद्दा है या फिर टेंडर में जो है बातचीत की तरीके से? देखिए, पत्रकारों का काम है प्रश्न उठाना,
आप जो भी प्रश्न उठाएं, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं, आप उठा सकते हैं। यह टोटली भ्रष्टाचार का मुद्दा है और शहर के विकास का मुद्दा है। चलिए आगे। ये जो प्रेम झा की कंपनी है उसका कैपेसिटी क्या है? पीडब्ल्यूडी ने उसको कितनी कैपेसिटी के काम लेने की परवानगी दी है और ऑलरेडी वो कितना उठा चुका है? देखिए, यह भी एक जांच का विषय है। हमारी इसके ऊपर पूरा अभ्यास चल रहा है, बहुत सारी चीजों पर। नहीं, बराबर है, बहुत सारी चीजों पे अभ्यास चल रहा है। खाली एक कागज ये नहीं है, और भी बहुत सारे। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। जब तक चीजें, अब क्या होता है, बिड कैपेसिटी क्या होती है बताता हूं। बिड कैपेसिटी में छुपाया जाता है कि बाकी डिपार्टमेंट में कितने काम है। बिड कैपेसिटी का मतलब है कि पूरे इंडिया में जो काम है आपको लिखने चाहिए, लेकिन यहां पर उन्होंने गड़बड़ की है। पूरे डिपार्टमेंटों का हमारा वो डाटा लेना शुरू है। वो चीजें आपको जैसे आगे मिलेंगी वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। पीडब्ल्यूडी का नहीं रहता बिड कैपेसिटी पूरे महाराष्ट्र। नहीं, आज के तारीख नहीं, ऐसा नहीं है ना। आज के तारीख में सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है। जिसने जितना काम किया उस आधार पर मिलता था। पहले ऐसे होता था कि 25 करोड़ की कैपेसिटी है, 100 करोड़ की है। अभी नहीं, जितने तुमने काम पहले किए हैं उस आधार पे आपकी बिड कैपेसिटी बनती है, उससे आधार पे नहीं। हाँ बोलिए सर। हाँ मैं बताता हूँ ना, और बताइए, और कोई प्रश्न है? बताता हूँ मैं, बताता हूँ। ये टेंडर में आपने कुछ काम तो आप लोगों ने भी करना चाहिए। ये जो टेंडर है इसमें आपकी जो अवैध युति थी, हाँ, 5 दिन पहले की, वो टूटी हुई लग रही है। युति मैंने कहा बोला? ये युति मैंने, देखो, राजेंद्र चौधरी बहुत अच्छे आदमी है, बुल्लर महाराज बहुत अच्छे आदमी है, हमारे साथ कई वर्षों से उनका हमारा साथ है। रमेश चौहान बहुत हमारे निकट संबंधी हैं। उसके अलावा धनंजय बोडारे, चाहे वो वाडा में है, लेकिन उनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। राजनीतिक अलग अलग हो सकते हैं, हम प्रतिद्वंदी हैं, शत्रु नहीं हो सकते। पूरे शिवसेना के साथ हमारे अच्छे संबंध है, इसमें कोई भी अभेद नहीं। अरुणाचल का नाम नहीं। सुनिए, हमारे श्रीकांत शिंदे जी के साथ बहुत प्रेम के संबंध है, और उनके जितने भी छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं सबके साथ प्रेम के संबंध है। छोटे कार्यकर्ता नहीं, देखिए, आप इतना जोर क्यों दे रहे हो? मैं कह रहा हूं सबके, मैंने कहा, मैं कह रहा हूं कि पूरे जितने भी कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, उनके साथ हमारे प्रेम के संबंध है। बताऊंगा ना, एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बता देना चाहिए। नहीं, कुछ तो आप लोगों ने भी ढूंढना चाहिए ना। कुछ तो मैं आपके कान में भी बोल दूंगा। हाँ, हम अगर आपको ऐसा लगता है, किसका नाम बताओ ना। मैंने मैं नाम लेने के लिए डर रहा हूं? आपको ऐसा लग रहा है? मेरी शक्ल से लग रहा है? मैं आपको सभी का कान में बता दूंगा। आना चाहिए कि जो शासन से पैसा आ रहा है वो कौन खा रहा है, आप बताओ तो पता चलेगा। देखिए, चौथा स्तंभ ने भी कुछ काम करना चाहिए। महापौर का नाम नहीं है उसमें, उसका निकटवर्तीय संबंधी है, जो कि पूरा जो पूरे दिन उल्लासनगर में पाए जाते हैं, आयुक्त के कैबिन में पाए जाते हैं, सारे डिपार्टमेंट में पाए जाते हैं, और बदलियां कराते हैं, इंटरनल उसके पैसे लेते हैं। अब नाम आप ढूंढिए। मैंने सारी बातें बताई, सारी चीजें बताई। क्या बोल रहे हो? मैंने मैं ये और स्पष्ट करता हूँ, सफेद रंग की गाड़ी में घूमते हैं, और क्या बताऊं? कुछ तो आप भी ढूंढिए ना।
ये आपका राज है, केंद्र से लेके राज्य से लेके आपका ही राज है। हाँ और उसके बाद भी आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप करने पड़ रहे हैं। हाँ आपके जो महापालिका में बैठे हुए आयुक्त है, हाँ नगर विकास मंत्री खुद मुख्यमंत्री है, वो हाँ। आपका सुन नहीं रहे के विषय में। देखिए भ्रष्टाचारी कंपनी उल्लासनगर के लोगों के लिए आया हुआ पैसा खा रही है। और तो ये विषय उसका मतलब ही ऐसा होता है कि आप एक पूछेंगे तो मैं दूंगा ना। उसके कनेक्टर में हाँ फेल्यूर है क्या महाराष्ट्र का? अभी आपको जवाब दूं। देखिए, हमारा कर्तव्य बनता है कि जो चीजें हमको दिखे, एक राजनीतिक सदस्य होने के नाते हम अपने वरिष्ठों को बताते हैं। हमने अपने वरिष्ठों को बताया, वरिष्ठों की आज्ञा के अनुसार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। अब इसके बाद आप पूछोगे कि आपस में हमने वरिष्ठों को बताया है। जहां कभी भी आपको लगता हो कि चीजें भ्रष्टाचार की ओर जा रही है और पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो पत्रकारों को, आप सत्ता में हो या विरोध में, उसका हमको उनको यह जानकारी देना चाहिए। आप लोगों का अधिकार है और आप चौथे स्तंभ में पूरे शहर के जितने भी लोग हैं, नागरिकों तक आपने पहुंचाना है। ये प्रेम जाम को ब्लैकलिस्ट करने के लिए है कि जो प्रेम जाम को सपोर्ट करने वाले अजीत शेख है, उसके बाद लेखाधिकारी है, ये लोगों सबको हटाने के लिए आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है? मैंने पहले ही कह दिया कि अकेला प्रेम झा इसमें जिम्मेवार नहीं है, उसमें प्रशासन भी उसके साथ उतना ही जिम्मेवार है, ये मैंने बोला है आपको। तो फिर उनकी डिमांड करो तो उनको हटाने के लिए। ये तो हमारी सरकार में हमने कहा जो हम आंदोलन करेंगे, तो सरकार के पास जाके बोलेंगे ना देखो ये हो रहा है, प्रमाण देंगे जाके, तो करेंगे ही करेंगे ना। कभी पता चला? अभी तक वरिष्ठों को बताया नहीं क्या ये कभी पता चला? ये करीबन हमको 2-2.5 महीने से पता चल रहा है। किसी भी वरिष्ठ के 2.5 महीने देखो, वरिष्ठों को बताया तभी तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार तो आपकी है, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। होगी ना कार्रवाई। आयुक्त नहीं सुन रहे तो एक करके पूछिए ना, एक करके पूछिए ना, एक करके पूछिए। सर आपका प्रश्न क्या था, आप पूछिए। आपका सरकार है, आपको 15 दिन का मुहलत लेनी पड़ती है, ये क्या है? अरे भाई हमारा 15 दिन का, अरे यार आप समझ ही नहीं रहे हो। मैंने बोला 15 दिन हम राम जन्म, हमारा 15 दिन का उत्सव है, हमारे पास समय नहीं है। हम 15 दिन पूरा उत्सव मनाएंगे। हम लोग 22 तारीख से 1 तारीख तक यहाँ उत्सव मनाएंगे, राम के उसमें देंगे। हमारे पास समय नहीं है, उसके बाद जाएंगे। तब तक 15 दिन के अंदर शायद यही काम हो जाए और हमको जाना न पड़े। हाँ हाँ हाँ, तो आज हमको जानकारी मिली तो आपके साथ साझा नहीं करें? किस चीज का दबाव तंत्र? किस चीज का दबाव तंत्र? दबाव तंत्र की क्या बात आती है? आप तो सारी चीजें बता रहे हैं। अरे आप देखो, ये बात तो ठीक नहीं है कि नाम तो आप लोगों को भी ढूंढना पड़ेगा, कुछ काम तो आपने भी किया। चलो ठीक है, चलो इस विषय को छोड़ के, इस विषय को छोड़ के कोई और प्रश्न है? हाँ छापी कंपनी को मिले, तो आपका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का यही उद्देश्य है कि उधर वर्क ऑर्डर रुक जाए, वर्क ऑर्डर उसको मिले नहीं। वर्क ऑर्डर रुके या चले, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास कागज आए, उस 42 करोड़ के काम में भी उन्होंने ये खोटे कागज डाले। आपने बहुत प्रश्न पूछ लिया, अभी एक ही आदमी से मैं ज्यादा प्रश्न जवाब नहीं दे सकता। एक ही आदमी को ज्यादा जवाब नहीं दे सकता, और कोई नया पूछे। नहीं, आप अकेले आपसे नहीं। ओके, नहीं, हाँ बोलिए, और बोलिए। हाँ बोलिए सर, हाँ बोलिए। बाकी में पत्रकार हैं भैया, आप अकेले नहीं हो। हाँ, भ्रष्टाचार के नाम से आप टारगेट कर रहे हैं क्या? क्यों तो पूरे शहर में गए डामर के रोड बन रहे, वो रोड 15 दिन भी नहीं हो रहा। देखिए, मेरा ऐसा मानना था कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, लेकिन आप मेरे मुंह से ही निकालना चाहते हैं, तो किसी बात का मुझे भय नहीं है। शिवसेना के बाकी सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, हमारे साथ उनके मधुर संबंध हैं, लेकिन एक अरुण आसान है जिसने कई दिनों से पूरे महानगर पालिका में हर चीज में वो इन्वॉल्व करता है, और यहाँ तक कि आदरणीय सांसद श्रीकांत शिंदे जी का भी नहीं सुनता है। उनके आदेश की भी अनदेखी करके वह अपनी दुकान चलाता है। ये दुख की बात है। तो आप अभी अरुण आशान के ऊपर कार्रवाई करने के लिए खासदार साहब से बात करेंगे क्या मुख्यमंत्री साहब से?
देखिए, कार्रवाई अरुण आसान पर हो या न हो, लेकिन मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि इन सारी चीजों के पीछे जो भी टेंडर के या भ्रष्टाचार के मसले हैं, उसमें प्रशासन के साथ अरुण आसान एक बहुत बड़ी कड़ी है। जब भी मुझे वरिष्ठ मुझे बुलाएंगे, चाहे वह खासदार हो, चाहे वह हमारे भारतीय जनता पार्टी के हो, तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि किस तरह से अरुण आसान ने इस कारपोरेशन को पूरी तरह से लूटने का काम किया है। आपने अभी एक आरोप किया है कि जो प्रेम झा के साथ शेल कंपनी चलाते हैं, तो ये कब से अरुण आसान जी कर रहे हैं, ऐसा आपका आरोप है? ये जब अरुण आसान की माताजी महापौर बनी थी, तब इनकी जुगलबंदी हुई, तब से लेकर दोनों की भागीदारी चलती है। उसमें दोनों भागीदारी के साथ मिलके वो प्रेम झा कंपनी चलाता है और ये बंदा उसकी कंपनी में लाइजनिंग करके उसको ठेके दे आता है। उसके सारे झूठे कारोबारों को, जिसने झूठे कागजात को अपनी सत्ता की धौंस दिखाकर उसको पास कराता है। तो अभी आपने जो अरुण आसान जी का नाम लिया है, तो खासदार और मुख्यमंत्री महोदय का मिलके ये सब बातें बताओगे? बिल्कुल बताएंगे ना, आपके सामने जब भी कह रहे हैं तो उनको भी बताएंगे। ओके। विभागाच्या कपाटातून फाईल काढून नेतानाचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर आलाय। रामचंदानींचा मुलगा पालिकेचा मोठा ठेकेदार आहे। रामचंदानी याला डोंबिवलीतील भाजपच्या बड्या नेत्याचं पाठबळ आहे असं बोललं जात आहे। ही तर अशी गोष्ट आहे की उलटा चोर कोतवाल को डाटे, की स्वतः भ्रष्टाचार करायचे, स्वतः ठेकेदारी करायची, स्वतःच्या मुलाला कामं मिळायला पाहिजे म्हणून अधिकाऱ्यांवर दबाव आणायचा, हे सगळं काम आपण स्वतःहून करायचं आणि दुसऱ्यावर आरोप लावायचे, ते पण बिनबुडाचे आरोप। भ्रष्टाचार कुठल्या प्रक्रियेत झालेला आहे, कुठल्या टेंडरमध्ये झालेला आहे, त्याबाबत चौकशी करण्याचा सगळा अधिकार हा आयुक्तांना असतो। आजकाल आपण बघत असाल की सगळ्या सन्मान्य पत्रकारांना माहिती आहे की आपण लोकशाहीचे आधार चौथे स्तंभ आहात आणि तुम्हाला संपूर्ण प्रक्रिया माहिती आहे की आता हे सगळी जी प्रक्रिया, निविदा प्रक्रिया ही ऑनलाईन चालते। त्यामुळे ऑनलाईन प्रक्रियेमध्ये उल्हासनगरचं टेंडर महाराष्ट्रात नाही, भारतातनं कुठलाही माणूस भरू शकतो आणि त्या अटी शर्तीनुसार त्याला ते प्रमाण त्याचं बघून महानगरपालिका प्रशासन त्याला टेंडरची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून त्याला काम देत असते। आता ते पहिल्यासारखं राहिलं नाही की कोणी सांगितलं कोणाला काम दिलं, कारण का त्या अटी शर्ती असतात। त्या अटी शर्ती हे प्रशासनाचा भाग आहे, ते त्या पद्धतीने करतात, ते त्या पद्धतीने टेंडर प्रक्रिया होती आणि ते टेंडर प्रक्रिया झाल्यानंतर ते काम मिळतं। मुळात त्यांनी जे सांगितलं की यामध्ये अरुण आसान कमिशनरकडे बसतात, कमिशनरकडे बसून सगळं काम करतात, तर हो मी काम करतो, पण मी विकासाची कामं करतो। आज प्रशासक म्हणून आयुक्त आहेत, सन्मान्य ह्या महानगरपालिकेचा मी पण एक सदस्य राहिलेलो आहे। आज या महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीने विकासाची कामं चालली आहेत, त्याच पद्धतीने विकासाची कामाची गंगा ह्या उल्हासनगरमध्ये आलेली आहे आणि त्या कामाचा पाठपुरावा करण्याकरता मी आयुक्तांकडे बसतो। हो मी जातो, मी प्रशासनाला विचारतो। आज रस्त्याची कामं चालू आहेत। कालच आपण बघितलं की आदरणीय राज्याच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी मलनिस्सरणासाठी, पाणी पुरवठ्यासाठी उद्घाटन केलं, भूमिपूजन केलं की ही कामं अमृतमधनं सगळ्या संपूर्ण महानगरपालिकेत झाल्या पाहिजे, त्याच्यामध्ये उल्हासनगर महानगरपालिकेचा समावेश आहे। तर ही प्रशासकाच्या माध्यमातून होणारी कामं बरोबर आहेत का नाही, काही आमच्या नगरसेवकांचे प्रश्न असतील, काही लोकांचे मुद्दे असतील, काही समस्या असतील, तर त्याच्याकरता मला आयुक्तांकडे जावं लागतं। काही लोक आमच्याकडे समस्या घेऊन येतात, कारण माझी आई ही माजी महापौर असल्यामुळे लोकांचा लोक जनसमुदाय आजही महापौरांच्या नात्याने आम्हाला भेटायला येतो, मान देतात। त्यामुळे आईकडे आल्यानंतर मी या महानगरपालिकेचा सदस्य म्हणून जातो। त्यामुळे भ्रष्टाचार कुठल्या बाबतीमध्ये हे प्रदीप रामचंदानी सिद्ध करू शकले नाही। त्यांनी फक्त तुम्हाला नाव घेता 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 नंतर नाव घेतलेलं आहे, परंतु त्या नाव घेण्यामध्ये त्यांनी कुठलाही आरोप जो केला तो आरोप त्यांनी सिद्ध केला नाही। किंबहुना मीच ते त्यांचं काम
त्यांची काम करण्याची पद्धत आणि महानगरपालिकेचा त्यांचा काय संबंध आहे हे तुम्हाला मीच सांगतो, कारण ते एक ठेकेदार म्हणून या उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये परिचित आहेत. त्यांचे वडील, त्यांच्या वडिलांपासून ही ठेकेदारी पद्धत सुरू झाली, मग त्याच्यानंतर त्यांचा मुलगा, कारण त्यांनी मगाशी आपल्याला भाषणामध्ये त्यांच्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांच्या मुलाचा उल्लेख केला, म्हणून मी त्यांच्या मुलाचा उल्लेख करतो की त्यांनी सांगितलं की माझा मुलगा पण ठेकेदारी करतो. ठेकेदारी करत असताना त्यांच्यावर, मगाशी मी तुम्हाला व्हिडिओ दाखवला की त्यांच्यावर जे आरोप झालेत ते अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये कुठेही कुठल्या नगरसेवकावर आरोप झाले नाहीत. त्याच्यानंतर काय झालं हे करण्यापेक्षा त्यांनी जी कृती केली ती कृती मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळे कोणावरही आरोप करण्याच्या अगोदर त्यांनी विचार करायला पाहिजे होता की आपण आज कोणाबद्दल बोलतो आहोत. माझ्याकडे हे एक कागद आहे की माझ्याच प्रभागामध्ये पाईपलाईनचं काम करत असताना जीआय पाईप याचा सगळा भ्रष्टाचार केला होता आणि त्या भ्रष्टाचाराच्या बाबतीमध्ये त्याच्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचं काम हे पालिका प्रशासनाने केलं होतं. याच्यामध्ये माझ्याच प्रभागामध्ये होतं ना. मग याच्यामध्ये हे जे असे काम आहेत आणि याच्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे की त्यांना काळ्या यादीत टाकलेलं आहे म्हणून. तर स्वतःच गुन्हे करायचे, स्वतःचे गुन्हे झाकण्यासाठी प्रशासनावर त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांकडनं दबाव आणायचा, दबाव आणून आता ते सन्मान्य आज ज्या पद्धतीने पत्रकार परिषदेमध्ये भारतीय जनता पार्टीची पत्रकार परिषद म्हणून ते बसले होते, मला असं वाटतं की अधिकृतपणे ते जरी बसले असतील तर त्यावेळेस संपूर्ण त्या पत्रकार परिषदेमध्ये फक्त आमदार, अजून एक नगरसेवक आणि ते स्वतःच बोललेले आहेत, जर का कुठली प्रक्रिया आणि कुठल्या बाबतीमध्ये भ्रष्टाचार झाला असेल तर त्या भ्रष्टाचाराची 100% चौकशी व्हायलाच पाहिजे. मग तो कोणी असो, कुठलाही ठेकेदार असो, अनियमितता झाली असेल तर त्याच्यावर कारवाई व्हायलाच पाहिजे. आता दुसरं एक प्रकरण माझ्याकडे असं आहे की त्यांनीच एक अनियमितता केलेली आहे. त्यांच्याकडे महानगरपालिकेचा ठेका होता कामगार पुरवण्याचा. त्या कामगार पुरवण्याच्या ठेक्यामध्ये त्यांनी भ्रष्टाचार केलेला आहे म्हणून त्यांच्याकडनंच ही चौकशी सुरू आहे. 32-37 लाख रुपये त्यांच्याकडनं घेणे प्रक्रिया चालू आहे. मग ही प्रक्रिया दाबली कशी जाईल म्हणून कुठेतरी कोणाचं तरी नाव घ्यायचं, प्रशासनाचं नाव घेऊन कोणाला तरी टार्गेट करायचं आणि टार्गेट करून आज तुम्हाला मी दाखवतो. हे मला दाखवायचं नव्हतं, परंतु त्यांनी ज्या पद्धतीने माझ्यावर आरोप केले त्या पद्धतीने हे ए रामचंदानी त्यांच्या कंपनीने काय काय कुठे कुठे काय केलेलं आहे आणि ते पैसे अद्यापर्यंत प्रशासनाने का भरून घेतले नाही, त्या प्रक्रियेचं काय झालं याबाबत अजून मी पाठपुरावा केलेला नाही. पण मला असं वाटतं की मला आता पाठपुरावा करायला लागेल, कारण का यामध्ये सुद्धा भ्रष्टाचार झालेला आहे. याचा रिपोर्ट, याचा लेखाजोखा, सर्वांच्या स्वाक्षरांचा असलेलं हे पत्र, हे कागद महानगरपालिकेकडनं मी पण मिळवलेले आहेत. महानगरपालिका प्रशासन कुठलंही काम झालं तरी एक सर्वसामान्य माणूस सुद्धा त्यांच्याकडे जाऊन सर्व कागदपत्रांची पूर्तता तपासून बघू शकतो, किंबहुना माहितीच्या अधिकारात घेऊ शकतो, अपील दाखल करू शकतो, त्याच्यामध्ये तो त्या संपूर्ण गोष्टीचा उहापोह करू शकतो. मुळात आपण स्वतः चुकीची कामं करायची, चुकीच्या पद्धतीने कामं मिळवण्याकरता प्रशासनावर दबाव टाकायचा आणि ते काम होत नसेल तर त्यामुळे ती बुमाबुम करायची, ही प्रदीप रामचंदानीची नेहमीची सवय आहे. आपण सगळे पत्रकार लोक सुज्ञ आहात, आपल्याला माहिती आहे की अरुण आशांचा काय ठेका आहे. अरुण आशांची कुठल्या कंपनीमध्ये पार्टनरशिप आहे तर पार्टनरशिप फर्मचा कागद का नाही दाखवला. माझा कुठल्या बँकेमध्ये अकाउंट आहे त्याच्याबरोबर त्या अकाउंटचे पेपर का नाही दाखवले, जसं मी दाखवलं तसं की वेळ आल्यावर दाखवेल. मग ही वेळ कधी येणार आहे. तुम्ही जर का आरोप जर का नावाने करता तर तुम्ही तो आरोप लगेच सिद्ध केला पाहिजे. आम्ही 2 कागद का असे ना, मी तुम्हाला क्लिअर दाखवली, हा आरोप मी केलाय, हा सिद्ध करून दाखवलाय. त्यांनी एक तरी आरोप सिद्ध करून दाखवावा. कोणाच्या बरोबर कोणी बोललं म्हणून मैत्री होते आणि कोणाच्या बरोबर कोणी बोललं नाही म्हणून त्याची दुश्मनी होते, असं कधी होत नाही. मुळातच त्यांनी जो आज जो पायंडा घातला तो विकासाच्या विरुद्ध घातला. मुंह में राम बगल में छुरी, हा प्रकार या प्रदीप रामचंदानीचा आहे.
स्वतः मुखात रामाचं नाव घ्यायचं. आज अखंड भारतात नाही, हिंदुस्थानात नाही, अखंड जगामध्ये रामाच्या नावाची चर्चा आहे. पण असे रावण दहन केलेच पाहिजे. अशा रावणांचा दहनच झाला पाहिजे जे भ्रष्टाचाराला साथ देतात आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालतात. आमची कुठल्या कंपनीबद्दल पार्टनरशिप नाही, मी कुठलाही ठेका घेतलेला नाही, मी कुठल्या ठेकेदाराबरोबर माझा 1 रुपयाचा जरी संबंध अधिकृतपणे ऑफिशियली मला या उल्हासनगरमध्ये दाखवला तर मी राजकारण सोडून देईन. प्रदीप रामचंदानी हे ठणकावून सांगावं आणि दाखवावा. उद्या एक नगरसेवक माझ्याऐवजी त्यांना दुसरा कोणतरी मिळेल. परंतु नुसते बिनबुडाचे आरोप करायचे, कुठला तरी संबंध कोणाबरोबर तरी लावायचा, आपल्या नावाची चर्चा करायची, एवढ्या मोठ्या पदावर असताना चांगल्या पार्टीला बदनाम करायचं आणि स्वतःच्या मुलाच्यावर पांघरून टाकण्याकरता संपूर्ण बीजेपी पक्षाच्या नगरसेवकांना वेठीस धरायचं, हे काम त्यांनी केलेलं, हे त्यांना न शोभणार आहे, अशोभनीय काम प्रदीप रामचंदानी केलेलं आहे. प्रदीप रामचंदानी माझ्यावर वैयक्तिक आरोप लावले म्हणून मी त्याचं नाव घेऊन बोलतोय. मी कुठल्या गाडीतनं, कुठल्या मोटरसायकलवरनं, कोणाच्या मागणं बसून आला, कोणाच्या कोपऱ्यात उभा राहतो, शर्टाची 2 बटणं वरती उघडे ठेवतो, आम्ही असं काय बोलत नाही. आपण रोख ठोक, थेट सवाल थेट जवाब. माझा प्रदीप रामचंदानीला एक प्रश्न आहे की तुझा मुलगा त्या महानगरपालिकेमध्ये ठेकेदारी करतो तर तुझा त्याच्याशी संबंध नाही का? एका घरामध्ये राहून तुम्ही दोघं बाप बेटे राहतात तर त्या ठेकेदाराशी तुमचा संबंध नाही का? तुमचा मुलगा तुमचं नाव लावतो, त्या नाव लावण्यामध्ये मध्ये प्रदीप नाव लावतो. मग आपला मुलगा स्वतः ठेकेदारी करत असताना त्या मुलाचं भविष्य कसं चांगलं होईल, त्यालाच सगळी कामं कशी मिळतील, त्यालाच कसं आपल्याला पुढे करता येईल आणि वरिष्ठ नेत्याचं नाव घेऊन लोकांना कसं ब्लॅकमेल करता येईल, हे काम दाखवण्याचं कृत्य, हे घाणेरडं कृत्य हे आजच्या दिवशी प्रदीप रामचंदानी केलेलं आहे. ही वैयक्तिक, मी आज तुम्हाला पत्रकार मित्रांना बोलवलंय त्याचं कारण असं की त्यांनी माझ्यावर वैयक्तिक आरोप केलेले आहे. पक्षाच्या वतीने आरोप केले असते तर मी पण सगळ्या पक्षाच्या लोकांना माझ्या बसवलं असतं. हा शिवसेना पक्ष हा विकासाच्या कामाने येत, आदरणीय मुख्यमंत्री टीकेला उत्तर पण कामाने येतात. होय, जे निविदा प्रक्रिया झाली त्या निविदा प्रक्रियाचं काम 23 तारखेपासून आम्ही सुरुवात करणार आहोत या उल्हासनगर शहरामध्ये. वैयक्तिक लढाई, वैयक्तिक बघा, माझ्यावर जर का कोणी टिप्पणी केली मी त्याच्यावर टिप्पणी करणार. त्यांनी पक्षाबद्दल बोललं असतं तर मी आज सगळे नगरसेवक घेऊन इथे बसलो असतो, संपूर्ण नगरसेवक घेऊन मी इथे बसलो असतो. परंतु त्यांनी वैयक्तिक टिप्पणी केलेली आहे आणि प्रदीप रामचंदानी वैयक्तिक टिप्पणी करताना त्यांनी बीजेपीच्या सगळ्या नगरसेवकांना, आमदारांना बसवलंय तर ते अध्यक्ष आहेत. मगाशी आपण प्रश्न विचारल्याप्रमाणे त्यांनी त्यांचा संधी साधूपणा केला असेल आणि त्या संधीचा फायदा घेऊन सगळ्यांना बसवला असेल. माझे आई महापौर असताना, मी नगरसेवक असताना उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये ज्या प्रक्रिया निवेदनाच्या होत होत्या तर संपूर्ण या ठेकेदारांबरोबर आमचे संबंध आहेत. संबंध इन सेन्स आमच्या प्रभागामध्ये लाईटचं काम होतं, नालीचं काम होतं, गल्लीचं काम होतं, रोडचं काम होतं. सगळ्या प्रकारचे ठेकेदार ह्या माझ्या प्रभागामध्ये गेल्या 15 वर्षापासून माझ्या नगरसेवक असल्यामुळे या प्रभागामध्ये येतात. ठेकेदारांचं आमचं जे संबंध आहेत ते संबंध कामापुरते, त्यांना मिळालेल्या निविदेकडनं झालेल्या पूर्ण काम करून करण्यापुरते जाऊन त्यांच्याकडनं कुठलाही लोभ याच्याकरता आमचा संबंध नाही. हा प्रश्न आपण खरं म्हटलं तर त्यांना पत्रकार परिषदेमध्ये करायला पाहिजे होता की तुम्ही फाईल चोरीच्या आरोपानंतर तुम्ही जी वारी करून आलात त्या वारीनंतर पुन्हा पुन्हा तुमच्या मुलाला घेऊन तुम्ही ते काम करण्याकरता धडपड करतात, मुलाच्या माध्यमातून महानगरपालिकेमध्ये प्रशासनावर दबाव आणतात, कुठलं काम व्हायला पाहिजे म्हणून कसे पेपर फिरवायला पाहिजे ते बघतात. पेपरची अफरातफर करण्यासाठी प्रदीप रामचंदानी पेक्षा दुसरा माणूस तुम्हाला दाखवायची गरजच नाही. कंपनीने काय भ्रष्टाचार केला असेल तर त्यांच्यावर कारवाई ही झालीच पाहिजे. आम्ही कुठल्याही कंपनीला पाठीशी घालणार नाही, कुठल्याच कंपनी बरोबर माझी भागीदारी नाही, कुठल्याच कंपनीच्या बरोबर मी काम केलेलं नाही. मी ठेकेदार पद्धतीने काम करत नाही, मी ठेकेदार नाही, माझ्या कुटुंबामध्ये कोणी ठेकेदार नाही. त्यामुळे कंपनी कोणाची आहे, कोण काम करतंय
याच्याशी मला काहीच घेणं देणं नाही, परंतु ह्या शहरामध्ये आपण केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतो की या शहरामध्ये जो कोणी माणूस भ्रष्टाचार करेल त्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधामध्ये आम्ही 100% आवाज उठू आणि त्याच्यावर कारवाई करायलाच लागू। एक पत्रकार परिषद में शहर अध्यक्ष बीजेपी के प्रदीप रामचंदानी ने आरोप किया है कि आप बोगस कागज पत्र लेकर महापालिका के ठेके लेते हो। ये सबको पहले राम राम। प्रदीप रामचंदानी जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके अंदर वो आरोप जब लगा रहे थे तो अध्यक्ष के नाते लगा रहे थे कि ठेकेदार के नाते लगा रहे थे, ये अब तक हमको समझा नहीं। वो हमेशा दोहरी भूमिका में रहते हैं, सवेरे कुछ रहते हैं, शाम को कुछ रहते हैं। अगर उन्होंने ठेकेदार की हैसियत से ये लगाया है तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने लगाना चाहिए था, वहां पे हम लोग जवाब भी देते थे उसका। इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे तो जवाब देने की हालत में रहते नहीं है कि प्रॉपर क्वेश्चन उनका क्या था। फिर भी जितना हमारे को समझ में आया कल, उसके ऊपर उन्होंने एक कस्टमर लिस्ट डिक्लेयर किया है कल, जिसमें उसमें ऐसा बताया कि झापी और साइंसेस के जेवी का ये पूरा उसमें नाम दिखाई दे रहा है और इसीलिए वो उस चीज को इलीगल और मतलब आपका पेपर को नकली बोल रहे हैं। अभी मैंने कल ये एटलस कंपनी से खुद मंगाया है वहां से पेपर्स, इसमें कहीं पे भी इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, वो पेपर उन्होंने कहाँ से लाया उन्होंने और कहाँ से बनाया या उनको कहाँ से मिला, वो पहले उन्होंने बताना चाहिए इसके ऊपर से। दूसरा उन्होंने बोला कि उस पेपर के आधार पे मैंने अभी नए टेंडर्स लिए हैं 42 करोड़ के। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि वो जो मशीनरीज थी वो हमने जून जुलाई में ऑलरेडी सेल किया हुआ है और उसके बाद में हमने ये दूसरी मशीनरी ली हुई है जिसका कैपेसिटी 75 है और ये ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का चीजें है। और ये डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कारपोरेशन ने हमारे को 42 करोड़ के टेंडर्स दिए हुए हैं, जिसकी कंफर्मेशन उन्होंने कंपनी से भी ली हुई है कारपोरेशन ने। बताइए। आपके ऊपर उन्होंने यह भी आरोप किया कि आप राजनीतिक दबाव लाकर अधिकारियों से मिलीभगत कर यह सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, आज के टाइम में सत्ता में वो है, जिला अध्यक्ष वो है, दबाव कौन ला सकता है ये सबको समझ रहा है। उनका एक कहना है कि आप अरुण आसन के साथ मिलकर शेल कंपनी चलाते हो और उसमें छोटे ठेकेदारों को दबाते हो, प्रेशराइज करते हो, जो छोटे छोटे टेंडर रहते हैं उसका मिक्स करके एक बड़ा टेंडर निकालते हो। देखिए, इस तरह का क्लब करने का सिस्टम की पॉलिसी हमने नहीं लाई हुई है, अलग अलग कारपोरेशन ने अलग अलग लाई हुई है। आप कल्याण कारपोरेशन में चेक करेंगे, वहां पे भी आपको इस तरह की चीजें मिलेगी। थाना महापालिका में चेक करेंगे, वहां भी मिलेगी। इवन MMRDA ने अभी पैकेजेस निकाले हुए हैं, उन्होंने भी 10-10 कामों को मिला के एक क्लब किया हुआ है करके। तो ये काम लेने के लिए अलग अलग तरह से आरोप कर रहे हैं खाली, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। आपने प्रदीप रामचंदानी के लिए तो बोला, ठीक है, उस पत्रकार परिषद में आमदार कुमार ऐलानी ने भी आपके कार्य पद्धति पर और आपका जो काम की क्वालिटी पे भी आरोप किया। देखिए, उन्होंने 3 काम के ऊपर आरोप लगाए हैं। एक VTC के काम पे, VTC का जो हैंडओवर हुआ है हमारे को प्रॉपर वे में, वो मार्च और अप्रैल के महीने में हुआ है, तब से हमारा काम शुरू हुआ है। उससे पहले उन्होंने लैंड ही हमारे को नहीं दिया था कारपोरेशन ने। ये जानकारी उनको है, फिर भी इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं वही बता पाएंगे। दूसरा मुद्दा उन्होंने लिया ब्रिज का। ब्रिज के अंदर पाइपलाइन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ था, जिसका मामला उन्होंने लास्ट मंथ में भी क्लियर किया है। जैसे उन्होंने क्लियर किया, हमारा काम वहां स्टार्ट हो गया है। तीसरा मुद्दा उन्होंने लिया पंजाबी कॉलोनी से रिलेटेड रोड के, उसमें उनको ठीक से पता है कि कटिंग से रिलेटेड कुछ इश्यू चल रहे हैं लोकल लोगों के, वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक रोड का काम आगे हो नहीं सकता है। ये मुद्दा वो लोग क्लियर नहीं करवा पा रहे, इसीलिए वो रोड का काम रुका हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो सुपुत्र हैं वो टेंडर के में कुछ आपके साथ कार्य कर रहे थे, जिसमें जो दबाव प्रणाली। देखिए, मैं उनके लड़के के साथ में कोई काम नहीं करता हूँ। हमारे और उनके बीच में पार्टनरशिप है। जो बातें, जो भी चीजें हमारे बीच में तय होती है मेरे और प्रदीप में, उसके वो काम करता है और हमसे पैसे लेके जाता है। हम उनके लड़के के हिसाब से उनके साथ में कभी डील किया ही नहीं है। जो भी डील है मेरे और प्रदीप के बीच में। कौन से काम किए? जो भी हमारे को PWD में लास्ट 2019 के बाद से काम मिले, हर काम में उन्होंने हमारे से पार्टनरशिप ली हुई है 20% की। ये 20% पार्टनरशिप उसके लिए होती है कि जो बाहर से फंड आता है उसमें 20% नहीं, बाहर का भी काम है। में भरूंगा, ऐसा कुछ रहता है क्या आपका? लोकल्स भी फंड है और बाहर के भी फंड है। उनका ऐसा बोलना था कि मेरी कंपनी इसमें बैठती नहीं है, इसके लिए आपकी कंपनी के साथ में मिलकर मैं काम करता हूँ। हमने ओके किया हुआ है इसको। हमें ऐसा पता चला है कि फिर वो टेंडर भर के रेट्स खराब कर देते हैं। देखिए, वो कंपटीशन करते हैं हर एक चीज में। अभी बहुत सी जगह पे क्वालिफाई नहीं हो पा रहे, इसी झुंझलाट में ये सब चीजें वो खड़े कर रहे हैं करके। क्लब होने के कारण वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। देखिए, क्लब करने का और नहीं करने का जो पॉलिसी है ये कारपोरेशन का है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। कंडीशन जो टेंडर में डाले जाते हैं, अगर वो कंडीशन स्पेशली उल्लासनगर में डाले जा रहे हैं और कहीं नहीं डाले जा रहे, तब उनका आरोप थोड़ा बहुत सही भी हो सकता है। लेकिन ये कंडीशन यहाँ से लेके MMRDA तक चल रहे हैं आज के टाइम में। तो ऐसे गंभीर आरोप लगाने की इस पे विचार मंशा या वजह क्या बोल सकते हैं?
अभी ये एक टेंडर चल रहा था 42 करोड़ का, लास्ट 3 महीने से इसके ऊपर में कंपटीशन चल रही थी। जैसे ही वर्क ऑर्डर कॉर्पोरेशन ने मुझे इश्यू किया, उसके बाद ये इनका ये सब रूप आया है सामने के लिए। उससे पहले वो हमारे से बार्गेनिंग कर रहे थे और हमने उनको इस चीजों में इंटरफेरेंस करने नहीं दिया करके नतीजा उन्होंने ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। चलो वो अकेले ठीक है, पर बाकी सब नगर सेवक मिलके सब बाकी नगर सेवक का जवाब वही दे सकते हैं कि उन्होंने दबाव में दिया है कि खुशी खुशी दिया है। और पहले तो उनको जो लेटर दिया उसका मतलब भी उनको मालूम है क्या। जो कल पत्रकारवार्ता आपके खिलाफ की गई उसके पीछे का ही तो बांधकाम मंत्री है, उनका कोई तो हाथ नहीं। सर मुझे नहीं मालूम है ऐसा कि कौन है इसके पीछे ही क्या है। मेरा झगड़ा एक ठेकेदार के साथ में चालू है, उसका नाम प्रदीप रामचंदानी है और वो ठेकेदार है, इसलिए हमारा झगड़ा चालू है। जिला अध्यक्ष के नाते आज भी हमारा रिस्पेक्ट है उसको। लेकिन उन्होंने कहा कि रविंद्र चौहान ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए, ये उनका बोलना है, मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में। लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली वो तो बीजेपी के डेस्क पे ली। सर बीजेपी के डेस्क पे उन्होंने लिए, लेकिन कहीं से भी वो बीजेपी के अध्यक्ष के नाते नहीं बोलते हुए दिखाई दे रहे थे, वो पूरा ठेकेदार के हिसाब से बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये पैनल नंबर 6 से आपकी वाइफ इलेक्शन लड़ना चाहती है, तो उसके लिए ये जो टेंडर में जो इशू हुआ है थर्ड टेंडर में, वो इशू पैनल नंबर 6 का काम कौन करेगा उसके कारण हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि प्रदीप रामचंद्र जी भी चाहते हैं कि महेश सुखरामानी के जगह पे वो इलेक्शन लड़े और आप यानी सबको यहाँ पैनल 6 का काम करके जनता का दिल जीतना है, इसके कारण इस टेंडर में कोई फाइट चल रही है। सर जो आप बोल रहे हैं कि मेरी मिसेस यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाली है, ये मुझे समाज सेवा का काम वहाँ पे कर रही है। इलेक्शन लड़ना या नहीं लड़ना उसका व्यक्तिगत मामला है, इसके ऊपर वो अपना जवाब दे सकती है, सक्षम है उसके लिए। दूसरा बात ऐसा है कि यहाँ पे काम लेने का मुद्दा है। झापी को यहाँ पे जो काम मिला है उसमें 6 नंबर में खाली महेश के वार्ड का काम मिला है, बाकी कोई काम नहीं मिला है। सबका सब जय भारत कंपनी को गया हुआ है, तो वो मुद्दा बनता ही नहीं है यहाँ पे। भी आपके पेपर पे हर बार आरोप होते हैं कि दलित बस्ती के काम जहाँ पास हुए थे वहाँ हुए नहीं है और उसके कारण एक चौकी भी कुछ साल पहले लगी थी, तो उसका क्या स्टेटस है? दलित बस्ती के ऊपर में जो भी जहाँ पे भी काम हमारे को बोला गया है, एज पर इंस्ट्रक्शन डिप्टी इंजीनियर, जेई या एग्जीक्यूटिव सिटी जो भी है उनके हिसाब से ही हम लोग करते हैं। अगर ऐसा आपके संज्ञान में कहीं आ रहा है कि सेम जगह पे नहीं हुआ है तो उसके ऊपर आप मेरे को बताइए, मैं उसके ऊपर बाकी का बातें बोलने के लिए तैयार हूँ। उनका एक आरोप है कि अधिकारी और आप मिलकर 100 करोड़ से अधिक करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, इस पे आपका क्या कहना है? सर 100 करोड़ का काम पीडब्ल्यूडी ने मुझे अभी तक दिया ही नहीं है, तो भ्रष्टाचार होने का सवाल आया ही नहीं 100 करोड़ का। ये जो प्रदीप रामचंदानी के आरोप है, उसके बाद सोशल मीडिया पे भी मोती लुधवानी नाम का एक समाज सेवक है, उसने भी कुछ आरोप आपकी कंपनी के ऊपर लगाया है। सर उसके ऊपर में हमने लीगल एक्शन लिया है, ऑलरेडी उनको नोटिस भेजे हुए हैं, उसके ऊपर से पूरा मामला कोर्ट में चालू है, डिफॉर्मेशन का सूट फाइल किया हुआ है हमने। वो अपना जवाब वहाँ पे दे सकते हैं, हम भी हमारे वहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं हर एक चीज के लिए। टेंडर प्रक्रिया में शिवसेना, बीजेपी और अन्य लोग जो होते हैं, तो बीजेपी इस तरीके का दबाव या फिर इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रही है? सर हमारे पास इसका जानकारी नहीं है। टेंडर में कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशन के अगर हमारी कंपनी फुलफिल कर रही है तो हम जरूर उसको टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं और लेने की कोशिश करते हैं उसको। सर एक जीएसटी फाइलिंग की उन्होंने बात की है कि जीएसटी फाइलिंग में कुछ शो नहीं किया हुआ है। सर कैसा है, उन्होंने घाई घाई में बयानबाजी करना शुरू कर दिया है, ठीक से पढ़ेंगे तो सब दिखाई देगा उनको। उनका एक कहना ऐसा भी है कि आपके आईटी डॉक्यूमेंट्स में आपने जो भी सर मैं वही बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल वो दिखेगी, अगर वो ठीक से देखेंगे पेपर में तो सब दिखेगा। खाली बताने के लिए उनको कुछ भी बताना है तो अलग विषय। अगर ये बात मेरे से कॉर्पोरेशन पूछेगी तो लिखित में मैं उसका रिप्लाई दूंगा उनको। आपके पास कोई भी मशीनरी नहीं है और सिर्फ आप सर एग्रीमेंट करके सारा मशीनरी ऑनलाइन हमने अपलोड किया हुआ है। एक एक मशीनरी की स्कूटनी कोई भी पत्रकार जाके कर सकता है। जो मशीनरी नॉन मूवेबल है वो मारल गांव में स्टैंड किया हुआ है और जो मूवेबल है वो गाड़ियां हैं, आरटीओ में भी इसकी रजिस्ट्रेशन सब मिलेगी आपको। आपकी एक तरह से मानहानि की गई है, तो इसके आगे 100% हम लोग हमारा लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, डिफॉर्मेशन का सूट फाइल करेंगे जिन्होंने लेटर दिया बिना सोचे समझे। उन्होंने ऐसा भी क्या कहा कि मेरे लड़के को भी इसमें इन्वॉल्व करके मेरे लड़के का भी उन्होंने मतलब फंसाया। सर उनके लड़के से हमारा संबंध नहीं, सीधा सीधा उनसे संबंध है। वो हमारे 20% के पार्टनर है पीडब्ल्यूडी के कामों में और उसके साथ हम मिलकर काम करते हैं। अभी हमारा एक काम के ऊपर डिस्प्यूट हुआ है जिसमें हमने उनकी बात नहीं मानी है, इसलिए इस तरह की बातें बोल रहे हैं। ऐसी बात क्या थी जो नहीं मानी? वो टेंडर उनको तो बैठ ही नहीं रहा था, फिर ऐसी क्या बात थी? नहीं, उन्होंने दूसरे कंपनी के नाम से टेंडर पार्टिसिपेट किया था। कौन सी कंपनी? वो जय हिंद कंस्ट्रक्शन है और साई सिद्धनाथ है। उनके आरएमसी प्लांट है 60 क्यूबिक मीटर के। साई सिद्धनाथ का आरएमसी प्लांट उस तरह का नहीं था, कॉर्पोरेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई इसलिए उनका कैंसिल किया और जय हिंद का कंसीडर किया। वो कंपटीशन में उड़ गए, सेकंड लोएस्ट आए। अपने का टेंडर हुआ, वाटर सप्लाई का टेंडर हुआ, एक का कीमत 400 करोड़ के आसपास है और एक का कीमत 100 करोड़ के आसपास है। उसमें कॉर्पोरेशन ने कंडीशन डाली जिसमें झापी कंपनी नहीं बैठती है, तो झापी कंपनी आरोप लगा सकती है कि आप मेरे मन मुताबिक कंडीशन नहीं डाला इसलिए मैं बैठा नहीं, भ्रष्टाचार किया है लोगों ने।
इस तरह से भाषा नहीं बोल सकते हम लोग किसी के लिए भी। अपना अपना कंडीशन है, कोई बैठता है तो भरे, नहीं बैठता तो दूसरी कंपनी भी है लेने के लिए, उस कंपनी से भी जाके भर सकते हैं। और इस तरह का प्रैक्टिस क्या हमारे यहाँ हो रहा है? ऐसा नहीं, पूरे इंडिया में होता है। प्रदीप रामचंदानी ने कल ऑफ रिकॉर्ड भी बात किया कि उल्लासनगर में अरुण आचार्य जी रिंग बिठाते हैं और रिंग बिठाने के बाद एक ठेकेदार दूसरे ठेकेदार के काम में जाता नहीं है। तो प्रदीप रामचंदानी अरुण आचार्य जी की रिंग मानते नहीं है क्या? अब ये अरुण जी बता पाएंगे और प्रदीप जी बता पाएंगे कि इस तरह का रिंग, हमने तो रिंग विंग वाला कोई सिस्टम रखा ही नहीं, ऑनलाइन आता है, हम टेंडर भरते हैं यहाँ से। वहाँ बात करते हुए आपके कंपनी की कैपेसिटी के बारे में एक चर्चा हुई थी, तो आपकी कंपनी की आज की काम करने की कैपेसिटी कितनी है और आपने कितने करोड़ के काम लेके रखे और कितने गोइंग ऑन? देखिए, मेरे कंपनी का कैपेसिटी आज के टाइम में एक साल में 250 करोड़ के आसपास का काम लेने का कैपेसिटी है। आज मेरे पास 150 करोड़ के आसपास के काम है। मैं आज भी कम से कम 100 करोड़ के आसपास में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। कितने? अभी 150 करोड़ के। 150 करोड़। कल ये वो गलत तरीके से हर एक चीज को बता रहे हैं। आज उल्लासनगर में मैं जितना भी काम करता हूँ, पूरे मेरी कंपनी जितनी भी वर्किंग करती है उसमें से 20-25% ही खाली उल्लासनगर की वर्किंग करती है, बाकी सब वर्किंग हमारा बाहर चालू है।